आई नो आप बहुत परेशान हो और बहुत जल्दी ये एग्जाम आ गया है, तो इसीलिए आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, जिसमें आप सिर्फ 14 डेज में सारा सिलेबस भी रिवाइज कर लोगे जीके जीएस का, और अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और इस एग्जाम को देने जा रहे हो, तो प्लीज इस स्ट्रैटेजी को सुनना। और अगर आपने ये मन बना लिया कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं इस एग्जाम को नहीं देने जा सकता, तो प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि चाहे आप पास हो फेल हो, एक अटेम्प्ट जरूर देना ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले। आइए जानते हैं जीके जीएस की क्या 14 दिन की हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको और आपकी जीके जीएस आपकी हेडेक ना बने। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, आपको हर एक चीज के ना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो एक बार बता देती हूँ, ताकि आप वो सारे टॉपिक्स एक बार रिवाइज कर लो। इन टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए आप एक एक दिन भी लगा सकते हो, अगर आपको 2 डेज लग रहे हैं तो आप 2 दिन भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप हर एक सब्जेक्ट को 2 दिन भी लगाओ तब भी 12 दिन बनते हैं हमारे। ठीक है, तो इट्स एनफ। आपको क्या करना है कि हर एक सब्जेक्ट में जो जीके जीएस के उसको 2 2 दिन देने हैं, उन्हीं 2 दिनों में उस पूरे टॉपिक्स को भी रिवाइज करना और उसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी करने हैं। एमसीक्यूज के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपने कौन से एग्जाम के ऊपर फोकस करना है। एसएससी के एग्जाम, जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं नॉर्मल, जो टीसीएस के द्वारा लिए जाते हैं, आप एसएससी के प्रीवियस ईयर्स बुक अपने किसी फ्रेंड से मांग लो या मार्केट से ले आओ। ठीक है, या इंटरनेट में अवेलेबल, इंटरनेट में ढूंढोगे बहुत टाइम लगेगा, मार्केट से खरीद लाना, 200 300 रुपया इन्वेस्ट कर लेना यार, कई बार कर लेना चाहिए, पढ़ाई में सोचना नहीं चाहिए। अदरवाइज अगर किसी फ्रेंड से मिल जाए वेल एंड गुड, सेकेंड हैंड ले लेना अगर लगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी को आप कवर करोगे। देखो इंडियन पॉलिटी में ये सारी चीजें आपको कवर करके जानी चाहिए, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा जो भारत का संविधान है बना कैसे, सोर्सेस। ठीक है, प्रियम्बल के बारे में पढ़ लो। यू नो, प्रियम्बल और सोर्सेस को पढ़ने में, प्रियम्बल को पढ़ने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको। अगर आप गूगल में सर्च करोगे प्रियम्बल क्या है, सारी चीजें पढ़ लोगे, बट इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे इंटरनेट में आप लिखोगे कि यार पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स, साथ में एसएससी एग्जाम यूपीएससी पीडीएफ लिख देना, प्रॉपर मिल जाएंगे नोट्स, वहां से स्टार्ट कर सकते हो। शेड्यूल्स के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स पढ़नी है स्पेशली ये बता देती हूँ। 42, 44, 73 और 74, इनको तो छोड़ के नहीं जाना किसी भी हालात में, इनमें से क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल्स 12 से 35 करने ही करने हैं। अब बच्चों को होता है कि यार आर्टिकल्स बहुत सारे हैं पॉलिटी में, अगर वो नहीं होते तो 12 से 35 तक आर्टिकल करके जाओ। रिट्स के बारे में पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कई बार केसेस के ऊपर भी आते हैं, जैसे केशवानंदा भारती केस क्या था, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर टाइम बचे तो केसेस भी थोड़ी बहुत पढ़ लेना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज वाला आर्टिकल भी आपको करके जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी क्वेश्चन बनता है। जब आप ये 3 टॉपिक कर लो, उसके नेक्स्ट डे आपको ये टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। जैसे प्रेजेंट क्या होता है, वाइस प्रेजेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, इनके ऊपर फोकस करना। पार्लियामेंट को करते हुए आपको टाइम जरूर लगेगा, बट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम को करते हुए आपको टाइम नहीं लगेगा। इनके ऊपर स्पेशली आपको फोकस करना है आर्टिकल्स के ऊपर, कि प्रेसिडेंट की नियुक्ति कब होती है, प्रेसिडेंट किसको इसको नियुक्त करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन नियुक्त करता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स थोड़े बहुत पढ़ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे निकाला जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कौन डिटरमाइन करता है, अडॉक जजेस कैसे बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एक बार पढ़ लेना। पंचायत के बारे में पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि पंचायत कब इंट्रोड्यूस हुआ, कितने सब्जेक्ट से शेड्यूल में, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको आधा घंटा लगेगा पंचायत को पढ़ते हुए, बट इजी टॉपिक है, आराम से कवर हो जाएगा। गवर्नर, सीएम, स्टेट लेजिस्लेचर और 73rd एंड 74th। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में से आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन करके जाओ, यूपीएससी करके जाओ, फाइनेंस कमीशन करके जाओ, कैग करके जाओ, नीति आयोग करके जाओ। अब आपको ये लगेगा कि मैम ने तो सारा सिलेबस बता दिया, नहीं बच्चा, सिलेबस इससे बहुत बड़ा है, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया। अगर आपने इतना भी कर लिया, 3-4 क्वेश्चन आपके पक्के हैं पॉलिटी के, आप आराम से जो है एक तरीके से कवर कर जाओगे। 5-6 मार्क्स की आराम से आती है पॉलिटी, तो आराम से आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो 5 नंबर आपके इस पूरी स्लाइड पे है। इतने टॉपिक्स नहीं कर पाए अगर आप 2 दिन में, तो कोई फायदा नहीं है, रिवाइज कर सकते हो आराम से। देन फर्दर आते हैं, हिस्ट्री के ऊपर आते हैं। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक एज हो गया, मॉडर्न एम्पायर हो गया। ठीक है, ये पढ़ के जाना है। गुप्ता पीरियड भी पढ़ लेना, क्योंकि गुप्ता पीरियड के जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो कवर करके जाना, कि चंद्रगुप्त कौन था, ठीक है, कौन कौन से कॉइन्स इशू हुए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर, ये 2 टॉपिक करके जाने मेडिवल पीरियड से। मॉडर्न हिस्ट्री से रिवॉल्ट ऑफ 1857, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसे हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या हुआ, और जो गांधीन ईरा होती है, जैसे चंपारण मूवमेंट हो गया, नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, गांधी जी ने पहला मूवमेंट कौन सा लॉन्च किया, ऐसे क्वेश्चंस ये कर लेना।
इससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि इससे ज़्यादा आपसे हो भी नहीं पाएगा इस टाइम पे। सिर्फ हिस्ट्री में इतने ही करके चल जाना, इससे अगर क्वेश्चन आ गया तो वेल एंड गुड है, वैसे इसी से ही आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देन आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो मैंने ज्योग्राफी के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए। ज्योग्राफी को आपको लगभग 3 दिन लगेंगे, बट बहुत ईजी है। जैसे सॉइल्स, क्रॉप्स, इरिगेशन, मिनरल्स, इनके बारे में पढ़ लेना, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लिया, ओशियंस के बारे में पढ़ लिया, जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं उनके बारे में पढ़ लिया, इक्वेटर लाइन कौन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा किसको काटती है, ऐसे टॉपिक, ठीक है। हिमालयाज हो गया, प्लेट्यू हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गया, इनके बारे में पढ़ लिया। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है, अर्थ मोशन क्या है, अर्थ के सीजन क्या है, इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ये वाले टॉपिक सारे कर लेना। वैसे ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट अगेन इसको शॉर्ट में अगर करना चाहो तो ये सारे टॉपिक्स है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि टॉपिक को गूगल पे लिखो, साथ में यूपीएससी लिख दो, तो उससे क्या होगा, वो डिटेल में टॉपिक के नोट्स आ जाएंगे। तो आप बैठे बैठे मोबाइल फोन में भी पढ़ सकते हो, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है, मैं इतना टाइम इस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो मोबाइल में बैठो, रात को आराम से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। और एक चीज और करनी है, एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने। अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नहीं कर सकते तो देयर इज अ बुक, ब्लैक बुक ऑफ जीके जीएस, यू कैन, वहां से आप वन लाइनर कर सकते हो हर एक टॉपिक है, बट वो बहुत मोटी, बहुत टाइम लग जाएगा। अदरवाइज आप किसी और के भी ले सकते हो, फिजिक्स वाला की बहुत सारी प्रीवियस ईयर्स बुक्स हैं, अगेन ऑर्डर करोगे तो टाइम लगेगा, तो ऑफलाइन लेकर अपना रिवीजन लेनी स्टार्ट करो। फर्दर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इकोनॉमिक्स के आते हैं, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं बच्चा, जैसे जीडीपी, जीएनपी। मेरा सुझाव ये रहेगा कि अब आप इकोनॉमिक्स अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो इकोनॉमिक्स को आप मत छेड़ो। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो ये सारे टॉपिक्स करके जाने, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो यू कांट कवर, अभी आप कवर नहीं कर सकते, तो आपको इसको लेफ्ट करके जाना पड़ेगा। तो बेसिक चीजें आप जरूर पढ़ सकते हो, जैसे जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है। अगर आपको वेल एंड गुड कोई समरी एक 3 घंटे में कोई इकोनॉमिक्स करवा दे यूट्यूब से, तो वो करके चल जाओ, इससे ज्यादा इसमें एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये आपको करने ही करने हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको छोड़ के नहीं जाना यार, इनको कोई किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना। जैसे नेशनल पार्क कौन से, रिवर्स कौन से, टेम्पल एंड मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से अवार्ड्स मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट डेज सिंबल कौन से, बुक्स एंड ऑथर कौन से, ये तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। इनका पता चाहिए, हम्पी टेम्पल, ताजमहल, ये एग्जाम्पल्स दी हैं। अब ये कैसे कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो स्टैटिक जीके की आपको पूरे की पूरी पीडीएफ दे देती है। आप लिखो टेम्पल्स इन इंडिया पीडीएफ, इवनली यू कैन यूज द एआई आल्सो, कि मुझे बताओ कि कौन कौन से स्टेट में कौन से डैम्स हैं, ठीक है, कौन से टेम्पल्स हैं, तो उनको एक बार पढ़ के चल जाओ, क्योंकि इनसे 2-3 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे स्टैटिक जीके, ठीक। उसके बाद आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल साइंस। अगर नहीं कवर की है तो लेफ्ट इट आउट, लेफ्ट कर दो, अब करने का कोई फायदा नहीं, और इतने ज्यादा कोई क्वेश्चन इसमें आएंगे नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब आप इसको नहीं कर सकते। तो अगर जिन्होंने की है तो ये सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज इसको लेफ्ट इट आउट करो। इसको मैं इसलिए कह रही हूँ, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है क्या करना है क्या नहीं करना, तो जो चीज नहीं करनी, नहीं पड़ी है तो छोड़ दो, उसको अब एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। फर्दर मोर आता है करंट अफेयर्स, भाई कितने मंथ की करने, ये बच्चों का क्वेश्चन होता है। लास्ट के 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स आपके अच्छे तरीके से होने चाहिए, जिसमें से नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हो गई, अवार्ड्स हो गए, कोई अपॉइंटमेंट्स हो गई, ठीक है, रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग हो गई, ठीक है, इनके ऊपर समिट्स हो गई, या कोई डिफेंस की आई है, ऐसे। अब इसमें भी आपको एक हेल्प लेनी पड़ेगी, हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, वहां से भी कर सकते हो, या अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि कोई भी आपको अच्छी वेबसाइट लगती है, वहां से उनकी पीडीएफ उठाओ और उनके क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो। प्लीज करंट अफेयर्स को थॉरोली पढ़ने मत बैठना, अब टाइम नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, इतना ही करना है करंट अफेयर्स। लास्ट 6 मंथ्स के जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, एक बार जरूर देखो, करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ो। अब टाइम नहीं है कि आप करंट अफेयर्स को मगअप करो, ये गलती मत करना, यू विल वेस्ट योर टाइम, एंड अप कर दोगे अपना टाइम वेस्ट करते हुए, और उसका कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। इससे बेटर तो आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर अभी फोकस करो, रेदर देन कि सारा सिलेबस आप 14 दिन में खत्म करने की कोशिश करो। रिवाइज करो, डोंट जस्ट रीड, तीन रिवीजन होनी चाहिए। तो अगर पॉलिटी बैठे हो तो अच्छे तरीके से उसको रिवाइज करो, थॉरली बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस करो। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे उतना कम अफसोस होगा एग्जाम में जाके।
तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठाओ, जितने भी आपके जो जेई के एग्जाम्स होते हैं उनमें जीके जीएस आती है, प्लीज उनको प्रैक्टिस करो। और एक पर्सनल एरर बुक हमेशा बना के रखा करो। अभी मैं बता रही हूँ, आगे के लिए बता रही हूँ कि जो भी आपकी गलतियां बार बार हो रही है उनकी पर्सनल एरर बुक होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके वीक टॉपिक कौन से हैं। तो राइट इट डाउन द वीक टॉपिक्स, उनको रिवाइज कर लो अभी के लिए। और यहाँ पे मैंने स्पेशली कहा है, अब हमारे 14 दिन रह गए ना, तो स्टॉप न्यू कंटेंट, नया कंटेंट कंज्यूम करना बंद करो। जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसी को ही रिवाइज करो, क्योंकि अब नया कंटेंट बैठेगा नहीं दिमाग पे। मैंने बहुत बच्चों को देखा एग्जाम जाने से पहले ना बुक खोल के बैठे होते। नो बच्चा, ये अब नहीं होता है, जितनी तैयारी है वो पहले ही होती है। तो ये चीज का ध्यान रखो। बाकी मेरी और मेरी टीम की तरफ से बेस्ट विशेज है, भगवान आपका एग्जाम अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, और आप एक्सेल करके लेकर आओ, और आप सिलेक्शन लेकर आओ और हमसे आके मिलो। ये स्ट्रैटेजी आपकी फॉलो होनी चाहिए। मॉक टेस्ट दो, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है, एप्स हैं, वहां से जीके जीएस के क्वेश्चन टिक करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। क्या जाता है, आधा एक घंटा प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जाम में कम दुखी होंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चा एक और चीज है, मैं एक और प्रैक्टिस का वे बता सकती हूँ, बहुत अच्छा है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो 84 मॉक टेस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां से कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो शॉर्टकट जो आपको बता रही हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे 87, सॉरी अब 87 हो गया है, तो 87 मॉक टेस्ट है, इसमें 10-10 क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन। अगर नहीं कोई क्वेश्चन समझ आता तो आपको एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चन की मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे हर एक आपको नंबर दिया गया है, सबकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ये एक बार रिवाइज करके चले जाना, ये मेरी स्ट्रैटेजी में जरूर इंक्लूडेड है। अच्छा, इसको सर्च कैसे करना है, मेरा जो चैनल है, प्लीज वाई को कैपिटल डालना, ए को स्मॉल ऐसे यशिका, फिर टी को कैपिटल ANDON और PW, ठीक है। इसको डाल के आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, यशिका टंडन PW, ठीक है। और वहां पे जाके आप ये मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। ज्वाइन कर लेना और अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करना, प्लीज उसको छोड़ना नहीं। ऐसा ना हो कि पेपर में वहीं से क्वेश्चन आ जाए। मुझे पता है ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपके लिए यूजफुल रहे और आप इसको अप्लाई करो। सुनने से कुछ नहीं होगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा अगर आप अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। चलिए, सो आज की स्ट्रैटेजी को हम क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चा, हैव अ ग्रेट डे। आपका दिन जो है और आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाए।